हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीके ठाकुर फ्रॉम डॉक्टर एस एजुकेशन हब। देखिए, एक सनसनीखेज न्यूज आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया कि हम काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाएंगे। बताइए, ये कैसा दोहरा मापदंड है कि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने इस पे रोक लगाने से क्लियर मना कर दिया है। हाँ, ये बात जरूर हुआ है कि उन्होंने एनटीए को नोटिस दिया है कि जवाब दीजिए कि काउंसलिंग पे रोक हम क्यों ना लगाएं, ठीक है। बट उन्होंने ये तो जरूर कहा है कि काउंसलिंग पे रोक क्यों ना लगाएं, लेकिन साथ में उन्होंने काउंसलिंग को रोकने से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। मींस काउंसलिंग जो टाइमली जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बट अब क्या है, सब लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे 715 मार्क्स आ रहे हैं, बट एनटीए ने हमारा रिजल्ट ही जनरेट नहीं किया है। देखिए, इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ये स्टूडेंट है, देख रहे हैं, नाम है इसका आयुषी पटेल। इसका आरोप है एनटीए पे कि एनटीए ने इनकी कॉपी फाड़ दी। देखिए, अब बताइए, एक बच्चा जो इतना मेहनत करके एग्जाम देता है, उसे अगर फटा हुआ ओएमआर सीट मिले तो क्या क्या फील होगा बताओ। बच्ची रो रही थी और कहती अब मैं ज़िंदगी में कभी नीट का एग्ज़ाम नहीं दूंगी। बताइए, इमोशनली है ना, सोचिए कितना ये होता है। अब देखिए क्या है, इस लड़की का कहानी मैं आपको बताता हूँ। इसका रिजल्ट ही एक्चुअली जनरेट नहीं हुआ था और ईमेल के माध्यम से इसे ओएमआर सीट मिला, ठीक है, जिसमें फटा हुआ था। ओएमआर सीट क्या था? फटा हुआ था। फटा हुआ ओएमआर सीट इसे मिला है, ठीक है, फटा हुआ था। और उसमें क्या था, उसने मैच किए हैं क्वेश्चंस के आंसर, जो सीबीएसई का आंसर की था। उसने पहले भी कहा था कि उसका एक ही केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन गलत था, ठीक है। जैसे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया प्लस एक नेगेटिव मार्किंग, तो कितने हो गए? 5 मार्क्स हो गए। तो 720 में से अगर 5 मार्क्स कट जाए तो कितना हो गया? 715 नंबर आ रहा है ना इसका, 715 आ रहे हैं नंबर 720 में से। अब देखिए, इसने पहले भी ये क्रॉस चेक किया था, इवन इसका जो ओएमआर सीट आया था इसके पास में अभी, उसमें भी इसने देखा एग्जैक्ट वही था। अब देखिए एनटीए का दोहरा रवैया देखिए, उन्होंने क्या कहा है अभी पता है? उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने कुछ भी ईमेल करके ऐसा नहीं भेजा है। अब देखिए क्या है ये झोल, जबकि एनटीए के वेरीफाइड मेल से आया है उनके पास में, ठीक है, वो मना कर रहे हैं। भाई ठीक है, मना करे तो इनका रिजल्ट दो ना। 715 नंबर जब इसके आ रहे हैं तो रिजल्ट कहाँ गए बताइए? 715 नंबर का मतलब समझते हैं, इसे एक टॉप क्लास गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो इस बच्चे के लिए इंसाफ तो चाहिए। ये बच्ची इस लेके हाई कोर्ट तक पहुंची है ये बात कि हाई कोर्ट में इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट ने एनटीए से बोला है भाई बताइए क्या कर रहे हैं आप इस पे। पता है एनटीए ने क्लियर अपना हाथ खड़ा कर दिया, कह रहा भाई ऐसा है कि हमने कोई मेल ही नहीं भेजा। अब देखिए, मतलब हाई कोर्ट के कहने पे, सुन रहे मेरी बात, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है तब इन्होंने कहा है भाई हमने कोई मेल नहीं किया। मतलब अब तक ये बच्ची जो इतना चिल्ला रही थी, ये कर रही थी, इंसाफ मांग रही थी, तब तक इन लोगों का कहते ना सुनाई नहीं दिया, बहरे बने हुए थे। कहते ना जब डंडा चला हाई कोर्ट का तब बोला भाई गलती हो गई, हमने मेल नहीं भेजा। अब बताइए, मेल नहीं भेजा तो बच्चे का रिजल्ट कहाँ है, इसका ओरिजिनल कहाँ, ये ओएमआर सीट कहाँ पे है? हाँ, पता है आप लोगों को कि एक्चुअली जो कॉपी चेक होता है, जो भी कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, ठीक है, इसमें जैसे बताया गया तो उसके कुछ आंसर ब्लर्ड थे, ठीक है, सिस्टम उसे पकड़ नहीं पा रही है, बट उसे मैनुअली भी तो चेक किया जा सकता है। कुछ ऐसे कंडीशंस हो तो जहाँ पे क्या होना चाहिए, एनटीओ को ये अरेंजमेंट करना चाहिए कि कॉपी को मैनुअल चेक करना है। अब उस केस में अगर देखा जाए तो उस बच्ची के इजीली 715 मार्क्स आ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसे एम्स मिल जाएगा, दिल्ली एम्स। सोचिए, बहुत बड़ा झोल है। तो आप लोग आवाज उठाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।